हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है के क्लासेस में। तो आज हम लोग केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 क्लास 10th के लिए यह केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और आप लोग प्लीज़ इस सभी क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। और फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में हमारा इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और बिहार बोर्ड परीक्षा में लगभग क्वेश्चन बैंक से 50% क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन रहता है और बुक से 50%, टोटल मिला कर 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 50% हमारे क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन रहते हैं। और क्वेश्चन बैंक पढ़ना काफ़ी ज़्यादा हमारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग क्वेश्चन बैंक के करके जाते हैं तो हमारा आधा तैयारी क्वेश्चन बैंक से ही हो जाएगा। और बुक भी पढ़ना इम्पोर्टेंट है और यह सभी क्वेश्चन बुक से चुना गया है, सिर्फ केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप प्लीज़, आपको अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आपका जितना क्वेश्चन याद हो उसे प्लीज़ रिवीजन करने का प्रयास कीजिएगा। इसमें से जितना क्वेश्चन आपको याद हो उतना, और जो क्वेश्चन आपको नहीं याद हो प्लीज़ उसे याद करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि यही सब क्वेश्चन हमारे एग्जामों में पूछा जाता है और बार बार देखने को मिलता है और फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी आएगा। तो आप लोग उम्मीद के साथ पढ़ सकते हैं एक एक क्लासेस से, और एक एक क्लासेस कभी किसी को धोखा नहीं देता है और यह सभी क्वेश्चन बार बार एग्जामों में लड़ता है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक सूचक है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है? तो हमारा हल्दी होता है जो प्राकृतिक सूचक होता है। इसका राइट आंसर ए होगा, हल्दी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है? निम्नांकित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो Na2O। इसका राइट आंसर डी होगा, Na2O। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर का मिश्रण क्या है? बेकिंग पाउडर का मिश्रण है तो NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल होता है। इसका राइट आंसर डी होगा, NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो हमारा अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसका राइट आंसर सी होगा। और हमसे पूछता यहाँ पे लाल, अगर ये लाल पूछता तो क्षार लाल नीला कर देता है लाल लिटमस पत्र को। और हमसे पूछा है नीले लिटमस पत्र को कौन लाल कर देता है, तो अम्ल लाल कर देता है। अगर आप नीला लिटमस और लाल लिटमस पत्र समझ गए तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है तो आपसे जरूर बनेगा कन्फर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है, यानी हम लोग खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वही खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा, NaHCO3। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl होता है। क्या होता है? NaCl होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, NaCl। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है? निम्नांकित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है? तो हमारा OH- आयन जो है ना वो नीला कर सकता है लाल लिटमस पत्र को। और यहाँ पे पूछता नीला लिटमस पत्र को लाल कौन कर सकता है, तो H+ आयन। अगर पूछता है यहाँ पे नीला, तब लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर सकता है, तो OH- आयन। और हमसे पूछता नीला लिटमस पत्र को लाल कौन कर सकता है, तो H+ आयन हो जाता है। अगर यह क्वेश्चन आप समझ गए ना तो आपसे एग्जाम में कन्फर्म बनेगा। और यह क्वेश्चन से 1 या 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो आप लोग एक्सपीरियंस के साथ रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है, यानी धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोने वाला सोडा, हम लोग कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaCO3 × 10H2O होता है। इसका राइट आंसर सी होगा, NaCO3 × 10H2O। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है,
दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो किण्वन की अभिक्रिया होती है, इसका राइट आंसर बी होगा। और दही किसके कारण जनता है? तो दही वायरस के कारण जनता है। दही में कैसी क्रिया होती है? तो दूध से दही का बनना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो यह भौतिक अभिक्रिया नहीं है। क्या दूध से जब दही बन जाएगा तो फिर दोबारा दूध बन पाएगा? नहीं ना बन पाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया होगा। दूध से दही बनने में कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। और दूध किसके कारण से जमता है? तो वायरस यानी बैक्टीरिया के कारण से जमता है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर बी होगा, किण्वन के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दांत का कठोरतम भाग क्या है? दांत का कठोरतम भाग क्या है? तो दांत का सबसे ऊपरी परत का जो होता है, हमारे जो दांत के ऊपर होते हैं मांस, उसको बोला जाता है इनामेल। वह सबसे कठोर होता है। तो हमसे पूछा दांत का कठोरतम भाग क्या है? तो इनामेल जो है ना हमारा कठोरतम भाग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है स्टार्च की उपस्थिति के जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयुक्त होता है? तो आयोडीन का उपयुक्त होता है। इसका राइट आंसर ए होगा, आयोडीन का उपयोग किया जाता है। और क्लास को आप लोग प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपकी तैयारी अच्छे तरीक़ों से हो सके। और आपको जितना क्वेश्चन याद हो प्लीज़ उसे सही करने का प्रयास कीजिएगा और काउंटिंग कीजिएगा ताकि कीजिए हमारा कितना प्रश्न सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। प्लीज़ जो गलत होगा उसे आप याद करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है? यानी CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? तो CaOCl2 का प्रचलित नाम बेरिंजक चूर्ण है। इसका राइट आंसर सी होगा। और हमारे एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बेरिंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेरिंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOCl2 होता है। क्या होता है? CaOCl2 होता है। और हमसे पूछेगा रासायनिक सूत्र पूछा है और रासायनिक नाम पूछेगा तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होगा, जो इस ऑप्शन में नहीं दिया है। तो हमसे भी यहाँ पे क्वेश्चन अलग है। CaOCl का प्रचलित नाम यानी नाम इसका क्या है? तो बेरिंजक चूर्ण है। इसका राइट आंसर सी होगा। और हमसे पूछता रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम यहाँ पे लगाया जाता है बेरिंजक चूर्ण का। तो बेरिंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और सूत्र पूछेगा तो यही होगा CaOCl2। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है यह सदपुष्प यानी फिलोस्फियर वुल का क्या है? ये सदपुष्प फिलोस्फियर वुल क्या है? तो यह जेडेनो होता है। इसका राइट आंसर ए होगा, जेडेनो। और जेडेनो का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिंक ऑक्साइड। क्या होता है? जिंक ऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है और यह छोटा सा पाठ दिख रहा है इसलिए आप लोग प्लीज़ बुरा नहीं मानिएगा। निम्नलिखित में से कौन अधातु है? निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो कार्बन हमारा अधातु होता है। इसका राइट आंसर ए होगा, कार्बन। और यहाँ पे पूछा है निम्न में से कौन सा उपधातु है? निम्न में से कौन सा उपधातु है? तो Ge होता है यानी गैलेनियम। इसका राइट आंसर सी होता है, वो उपधातु होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है जिंक ब्लेड निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? जिंक ब्लेड निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? तो जिंक ब्लेड जिंक का अयस्क है। इसका राइट आंसर बी होगा, जिंक का अयस्क। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्यों? खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर टिन का लेप होता है, क्यों? तो जिंक के बजाय टिन का लेप क्यों होता है? तो टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। इसका राइट आंसर सी होगा, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कौन सी विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो चांदी यानी Ag हमारा होता है ना, वो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है। और चांदी का संकेत क्या होता है? तो Ag होता है। क्या होता है? Ag होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन उपधातु है? निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो हमारा Sb होता है जो उपधातु
धातु होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर डी होगा Sb। और यह भी क्वेश्चन कितनी बार हमारे बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है पित्तल है। पित्तल क्या है? तो पित्तल हमारा होता है मिश्र धातु। और पित्तल किसका किसका मिश्र धातु होता है? तो तांबा और जिंक का होता है। इसका राइट आंसर सी होगा मिश्र धातु। और यह भी क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है और इसे दोबारा भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ज़्यादा पढ़ने से कोई दिक्कत थोड़ा ही ना होगा, जितना पढ़ेंगे उतना रिवीजन होगा और याद होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो हमारा चांदी होता है, यानी ये जी वो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो हमारा Sb होता है, वो उपधातु होता है। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है पित्तल है। पित्तल क्या है? तो पित्तल मिश्र धातु है तांबा और जिंक का। चलिए अभी क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया था, इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अधातु है? निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो हमारा कार्बन होता है जो अधातु होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उपधातु है? हमसे पूछा है उपधातु, तो निम्न में से कौन सा उपधातु है? तो गैलेनियम यानी Ge उपधातु है। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो जिंक का अयस्क है। इसका राइट आंसर बी होगा Zn यानी जिंक का अयस्क। जिंक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Zn होता है। क्या होता है? तो Zn होता है। तो हमसे पूछा है जिंक ब्लेड किसका अयस्क है? तो जिंक का अयस्क है। इसका राइट आंसर बी होगा Zn। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है खाद्य पदार्थ के डिब्बा पर जिंक की बजाय टिन का लेप क्यों होता है? खाद्य पदार्थ की बजाय टिन की डिब्बा पर जिंक का लेप क्यों होता है? तो टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है? निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है? तो हमारा CaCl जो है ना वो आयनिक यौगिक है। ClCO2 क्या है? रासायनिक आयनिक यौगिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CaCl2 आयनिक यौगिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो सोना यानी गोल्ड हमारा ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। इसका राइट आंसर बी होगा यानी गोल्ड यानी सोना। चलिए अब सोना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है Au। क्या होता है? Au होता है सोना का रासायनिक सूत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है और यह मोस्ट VVI क्वेश्चन है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है तो कितने कैरेट में व्यक्त किया जाता है? तो 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। इसका राइट आंसर बी होगा। और हमसे पूछे आभूषण बनाने वाले सोना, तो आभूषण बनाने वाला सोना को 22 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। कितने कैरेट? 22 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? हमसे पूछा है अधातु। अगर धातु पूछता तो पारा या मरकरी या Mg। पारा या मरकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Mg होता है। तो हमसे पूछा है यहाँ पे अधातु, तो अधातु इसमें से कौन है? ब्रोमीन है। तो इसका राइट आंसर ए होगा ब्रोमीन है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सीसा और टिन के मिश्र धातु को सोल्डर कहा जाता है। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयन ऊर्जा अधिकतम होगी? निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयन ऊर्जा अधिकतम होगी? तो फ्लोरीन की अधिकतम होगी। और फ्लोरीन का सूत्र क्या होता है? तो फ्लोरीन का सूत्र होता है F। तो इसका राइट आंसर बी होगा F यानी फ्लोरीन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो हमारा Cu होता है जो अधिक अभिक्रियाशील होता है। इसका राइट आंसर ए होगा Cu अधिक अभिक्रियाशील है ये सभी में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन अधातु है? निम्न में से कौन अधातु है? तो हमारा कार्बन होता है जो अधातु होता है। और कार्बन का संकेत क्या होता है? तो C होता है। इसका राइट आंसर बी होगा C यानी कार्बन अधातु है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला
देखते हैं अगला नंबर वही क्वेश्चन है, कार्बन क्या है। कार्बन क्या है, तो कार्बन हमारा अधातु है और कार्बन का सूत्र क्या होता है यानी संकेत क्या होता है, तो सी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सिलिका क्या है। सिलिका क्या है, तो सिलिका हमारा उपधातु होता है और सिलिका ये कुछ भी नहीं है यानी इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर डी होना चाहिए। बट लेकिन सिलिकॉन रहता तब होता उपधातु, तो बुक में भी दिया हुआ है सिलिका क्या है, तो सिलिका उपधातु दिया हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर आप भी बुक पर टिक कीजिएगा यानी बुक के अनुसार टिक कीजिएगा। इसका राइट आंसर सी पे टिक कीजिएगा, उपधातु। सिलिका कुछ भी नहीं है लेकिन यहाँ पे बुक में दिया है उपधातु, तो आप लोग भी उपधातु पे टिक कीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और जो क्वेश्चन आपको याद नहीं था प्लीज़ उसे याद कर लीजिएगा और हम पे भरोसा से आप लोग प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। और यह सभी क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं याद हो प्लीज़ उसे याद कर लीजिएगा। यह बार बार हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा का टाइम बहुत ही कम बचा है और बहुत ही कम टाइम में बेहतर करना है। तो एक एक क्लासेस से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन से का क्लास स्टार्ट होने वाला है और इसका नेक्स्ट पार्ट चल गया है। इस सब्जेक्टिव का केमिस्ट्री का दूसरा क्लास चल गया है, यह दूसरा क्लास है और इससे पहला क्लास आप लोग नहीं देखे तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा और अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। और उस क्लास में कितना क्वेश्चन सही हुआ आप लोग प्लीज़ उसे याद करने का प्रयास कीजिएगा। जो क्वेश्चन याद हो उसे याद कर रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं याद हो उसे याद कर लीजिएगा। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और कितना क्वेश्चन सही हुआ आपको याद था वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके बाय, थैंक यू।